विशेष धम्म देशना आज दिनांक 7 दिसंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है। तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद जब उन्हें महान बुद्धत्व का ज्ञान मिला, उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस तक, महापरिनिर्वाण तक जो कुछ सिखाया, जो कुछ समझाया, लोगों के हित और कल्याण के लिए जो धम्म देशना की, उन सभी को पूज्य भिक्खु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने बड़े महान भावना से संभाल के रखा है। आज वो त्रिपिटक के रूप में विद्यमान है। हम त्रिपिटक का मध्यम निकाय इस ग्रंथ का चातुम सुत्तम, इस पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जाने, उसे समझे, उसे सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे, अनंत अनंत सुख शांति को पाकर धन्य धन्य करे अपने जीवन को। इस महान भावना से तथागत बुद्ध ने सद्धम्म सिखाया है। आज हम उस मूल त्रिपिटक के मध्यम निकाय पाली ग्रंथ से ओरिजिनल जो सुत्त है उस पर ही हम पढ़ेंगे। ओरिजिनल सुत्त हम पढ़ेंगे। चातुम सुत्तम, चातुम सुत्तम। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति। एकं समय भगवा चातुमायं विहरति आम लकी वने तेन को पुनसमेन सारिपुत्र मोगल्लान पमुखानि पंचमतानि भिक्खु सतानि चातुमं अनुपत्तानि हुन्ति भगवन्तं दर्शनाय। तेज आगंतुका भिक्खु निवासी के ही भिक्खु ही सद्धिं पटी सम्मोदमाना सेनासनानि पय्या पयमाना पत्तचिवरानि पटी सामयमाना उच्चा सद्दा महासद्दा अहे सुंग। एक बार तथागत भगवान बुद्ध चातुमा के आमलिक वन में चातुमा के तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे। वहां पर कुछ भिक्षुओं के साथ बुद्ध रुके हुए थे और ऐसे ही समय में 500 भिक्षु अरहत सारिपुत्र और अरहत मुगल लाए। ये 500 भिक्षुओं को वो वहां लेकर आ गए और 500 भिक्षु आने के बाद जो नए भिक्षु आगंतुक आ गए तो उनके आने के बाद जो स्थानीय भिक्षु थे
और ये नए आए हुए भिक्षु ये अपना चीवर रखना, पात्र रखना आदि सब काम में लोग जुट गए, सभी भिक्षु जुट गए और एक दूसरे से अपना सुख दुख का हाल पूछना, तो ऐसे चर्चा करके और वो वहां पर 500 भिक्षु आपस में स्थानीय भिक्षुओं के साथ बोलने लगे, वार्ता करने लगे। तो ये सब वार्ता करते समय बड़े जोर जोर से उनका आवाज आ रहा था। तो ये सब उनके बातों का आवाज सुनकर, जोर का आवाज सुनकर, अतको भगवा आयसमंतं आनंदं आमंतेसी के पनेते आनंद उच्चा सद्दा महासद्दा केवटा मयंग मत्स विलोपेती ये तानी। बुद्ध ने आनंद को बुलाया और पूछा कि आनंद, ये इतना जोर जोर से शोरगोल हो रहा है, आवाज आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हुआ? क्यों जोर जोर से लोग बोल रहे हैं? जैसे कि कोई मछली पकड़ने वाले मछुआरे मछली पकड़ते समय जैसे तालाब में या समुद्र में वो जोर जोर से एक दूसरे को बुलाते हैं, इस प्रकार से जैसे जोर जोर से जो आवाज आ रहा है ये काहे का है, क्या हुआ? ऐसा आनंद को बुलाकर बुद्ध ने पूछा। तो आनंद ने बताया कि भगवान 500 भिक्षु ये सारिपुत्र और मोगल लाइन के साथ आए हैं और ये नए भिक्षु आने के कारण जो स्थानीय भिक्षु है उनके साथ इनका वार्तालाप हो रहा है और इस प्रकार का ये उनका ये आवाज आ रहा है। तो बुद्ध ने कहा उन सभी को बुला लाओ। तो बुद्ध के आदेश से आनंद ने सभी को बुलाया। सभी भिक्षु इकट्ठे आ गए और इकट्ठे आने के बाद हॉल में सभी इकट्ठे हो गए। बुद्ध के बुलाने पर सब जब इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जब बैठे और बैठने के बाद तथागत बुद्ध ने उनको कहा, इमानी बनते भगवा एतदवोच किंग नु तुम्हें भिक्कवे उच्चा सद्दा महासद्दा केवटा मयंग मत्स्य विलापोती। इमानी बनते सारी पुत्र मोगल प्रमुखानी पंचमतानी भिक्खु सतानी चातुमंग अनुपतानी भगवंतं दर्शनाय ते में आगंतुका भिक्खु निवासी के ही भिक्खु सदिंग पटी संबोधमाना। तो उन्होंने कहा कि ये सारी पुत्र और मोगल लाइन के साथ 500 भिक्षु आए हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं। और उन्हीं का यह आवाज था। तो बुद्ध तो ऐसे जोर का आवाज को पसंद नहीं करते, बहुत शांत ढंग से विनय से बातें करना चाहिए, एक दूसरों के साथ बोलना चाहिए, शांति प्रिय होते हैं बुद्ध, मौन व्रत धारण करने वाले होते हैं। तो इतना जोर का शोरगोल आवाज सुनकर वो उन्होंने बुद्ध के पास वो सभी गए और बुद्ध ने बुलाया और बुलाने के बाद बुद्ध उनको कहने लगे कि ये जो आवाज इतना जोर जोर से तुम कर रहे हो, उच्चा सद्दा महासद्दा थी गच्छत भिक्खवे पना मेमी वो नवो मम संतिके वत्थ बंती एवं बनते तिको ते भिक्खु भगवतो पटी सुत्वा उठा सेना भगवंतं अभिवादित्वा पदख्यनं कत्वा सेना सनंग संसामित्वा पत्तचिवर मादाय पक्कमिंसु। बुद्ध ने कहा कि तुम इतना जोर जोर से आवाज कर रहे हो तो तुम चले जाओ, मैं तुम्हें चले जाने के लिए कहता हूं। ऐसा जब बुद्ध ने उनको बोल दिया कि चले जाओ, यहां मत रहो, तो सभी 500 भिक्षु अब अपना पात्र लेकर, चीवर पात्र लेकर सब
निकल गए, चलने लगे। जब वो चलने लगे, तेन को पुनसेम चातु में यका सक्या संथा गारे सन्नी पतिता हुंती केनचिदेव करणीय न। तो जब ये सब भिक्षु जाने लगे, 500 भिक्षु, तो उस समय उस वक्त उस शहर में शाक्य लोग, शाक्य वंशीय लोग अपने एक हॉल में, जो सामाजिक हॉल था, वहां किसी काम के लिए इकट्ठे बैठे हुए थे। तो जब इतने भिक्षुओं को उन्होंने जाते हुए देखा तो बड़े प्रसन्नता से वो बाहर आकर पूछने लगे कि वो सभी कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ, सब कहाँ निकल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा जब उनको ये शाक्य लोग पूछने लगे तो शाक्य लोगों के पूछने से उन्होंने बताया कि हमको तो तथागत भगवान बुद्ध ने जाने के लिए कह दिया है, ऐसा ऐसा हुआ है, सारी बातें उन्होंने बता दी। तो उन्होंने कहा कि रुको, हम जाकर बुद्ध को समझाएंगे, तुम रुको, जाओ नहीं, हमारे साथ चलो। ऐसा करके वो शाक्य लोग उनको वापस ले गए उस बिहार में, और वापस ले जाकर बुद्ध को वंदना करके, तथागत बुद्ध को सभी ने वंदना की, बुद्ध को क्षमा याचना मांगी। और उसके बाद ये शाक्य वंशीय जो लोग थे, ये शाक्य लोग बुद्ध को विनती कर रहे। उन्होंने कहा कि बनते ये तो सब नए लोग हैं, और नए लोग होने की वजह से विनय के बारे में इन्हें पता नहीं है, ये आपके दर्शन के लिए आए हैं। जिस प्रकार कोई बीज, नया बीज यदि हम जमीन में डालते हैं, और जमीन में नया बीज यदि हमने डाल दिया और उसको पानी नहीं दिया, तो वो बीज किसी भी तरह बन सकता है, कैसा भी, किसी भी दिशा में जा सकता है, कुमल जाता है, मर जाता है, किसी भी तरह कुछ भी हो सकता है उसको। यदि नया बीज हमने डाल दिया जमीन में और पानी नहीं दिया, तो इसी प्रकार ये सभी नए लोग हैं, इन्हें कोई विनय के बारे में पता नहीं है, तो इन्हें माफ करके रख लीजिए बनते। इस प्रकार एक उदाहरण दिया। फिर दूसरा कि जैसे कोई तरुण गाय का तरुण बछड़ा गाय है, और तरुण बछड़ा, छोटा बछड़ा, वो जब गाय को नहीं देखता है तो उसे नहीं दिखाई देने के बाद उसके क्या हाल हो जाते हैं। वो अपने माँ के लिए, गाय के लिए हंबरता है, इधर उधर भागता है, हंबरता है, तो बहुत बेचैन हो जाता है, क्योंकि उनकी माँ गाय उस बछड़े को नहीं दिखाई दे रही। इसी प्रकार ये नए लोग हैं, ये आपके दर्शन के लिए आए हैं, तो इसलिए आप उन्हें रख लीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। इस प्रकार ये शाक्य लोग बुद्ध को कहने लगे। उसी के साथ साथ और भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई कि बुद्ध के इस विचारों को जानकर ब्रह्मलोक के लोग कैसे बुद्ध को मिलने आते थे, इसका भी एक उदाहरण इस सूत्र में आया है। ऐसा है, अथ को ब्रह्मा सहम्पति भगवतो चेतसा चेतो परिवितक मय्याय सय्यतापि नाम बलवा पुरुषो समिंजतं वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं समिंजेय एवमेतं ब्रह्मलोके अंतरहितो भगवतो पुरतो पातुरहोसि। अथ को ब्रह्मा सहम्पति एकं संग उत्तरा संगं करित्वा येन भगवा तेनंजलि पनामित्वा भगवन्तं एतदवोच अभिनंदन्तु बन्ते भगवा भिक्खु संघं अभिवदन्तु बन्ते भगवा भिक्खु संघं से यथापि बन्ते भगवता पुब्बे भिक्खु संघो अनुग्रहीतो एवमेव भगवा एतरहि अनुगृह्णातु भिक्खु संघं। तो यहाँ पर
बुद्ध को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा मिलने के लिए आने का उल्लेख है कि बुद्ध का ये विचार ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्म सहमपति को समझ में आ गया। उन्होंने बुद्ध के विचार को जान लिया और इस घटना को उन्होंने जान लिया, देख लिया, और उसके बाद तुरंत ब्रह्म सहमपति ब्रह्मलोक से अंतर्हित होकर, वहां से अंतर्धान होकर, वो जिस प्रकार हम अपने हाथ को, बंधे हुए हाथ को खोलते हैं, खुले हाथ को जब नीचे जब मोड़ लेते हैं, जब हाथ को मोड़ते हैं, खोलते हैं, इतने ही समय में, उसी इतने भी समय में वहां से ब्रह्मलोक से ब्रह्म सहमपति वहां से अंतर्धान हुआ और चातुमा में बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर बुद्ध को वंदन किया उन्होंने, ब्रह्म सहमपति ने, और वंदन करके बुद्ध को कहने लगा कि बनते भगवान, आप इन भिक्षुओं को अनुग्रह करके इन्हें रख लीजिए, इन पर अनुकंपा करिए और इनको सिखाइए, इनको रख लीजिए। ये तो नए हैं, विनय का इनको पता नहीं है, और इसीलिए इन्होंने जोर जोर से जो आवाज की है, तो इनको रखने से बहुत अच्छा होगा, इनको रख लीजिए। इस प्रकार की विनंती ब्रह्मा सहमपति भी करने लगे और उन्होंने विनंती की, और विनंती करके वो जब समझ गए कि बुद्ध ने इन बातों को मान लिया, बुद्ध ने क्षमा कर दी, और तब ब्रह्मा सहमपति वहां से वो निकल जाते हैं, वहां से वो चले गए ब्रह्मलोक में, वहां से वो चले गए। वो चले जाने के बाद चातुमेय का च सख्या ब्रह्मा च सहमपति भगवतं प्रसादितुं बीजूपमेन व तरुणूपमेन च अतोक्वायस्मा महामुगल्लानो भिक्खु आमंतेसी उठे था उषा गन्हत पत्त चिवरं पासादितो भगवा चातुमेय के ही च सक्के ही ब्रह्मणा च सहमपतिना बीजूपमेन च तरुणूपमेन चाति एवं माउसो। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा सहमपति जाने के बाद महामोगल्लायन वो सभी भिक्षु को कहने लगे कि चलिए, आप को माफ कर दिया है, अपना पात्र चिवर रख दीजिए और आप बुद्ध को वंदन करके बैठ जाइए। तो महामोगल्लायन और सारिपुत्र ने उन सभी भिक्षुओं को बुलाया और सारे भिक्षु आकर बैठ गए। तब भिक्षु बैठने के बाद तथागत बुद्ध वो समझा रहे भिक्षु संघ को। बुद्ध भिक्षु संघ को समझाते हैं कि ये 4 प्रकार के जो भय होते हैं नए भिक्षुओं के लिए, और ये 4 प्रकार के कैसे भय होते हैं, एक बुद्ध ने उदाहरण दे दिया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पानी में चला जाए, समुद्र के पानी में कोई व्यक्ति जाता है या बड़े तालाब के पानी में कोई व्यक्ति जाता है, तो पानी में उतरने से, पानी में जब उतरता है कोई, समुद्र के पानी में हो या बहुत बड़े विशाल तालाब के पानी में हो, तो उन्हें 4 प्रकार का डर बना रहता है। पानी में उतरने वाले आदमी को वो 4 प्रकार का जो डर होता है, तो उसको पहला जो डर होता है उसे कहते हैं उर्मी भय। इसे जो पहला डर है,
पहले प्रकार का भय होता है। दूसरा है कुंभील कुंभील भय, और तीसरा है आवर्त भय, और चौथा है सुसु का भय। तो पानी में उतरने वाले व्यक्ति को ये 4 प्रकार के डर उसके मन में बने रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के डर के बारे में तथागत बुद्ध ने बड़े विस्तार से इस सूत्र में समझाया कि कौन से 4 प्रकार के भय होते हैं। जब कोई पानी में उतरता तो पहला भय उनके लिए कि जो समुद्र के पानी में कोई उतरता हो या नदी के गहरे पानी में कोई उतरता हो, तो पहला भय उनको होता है जो वेव का, जो लाटें आती है, जो बहुत बड़ी बड़ी लाटें आती है, तो उनसे वो डर जाता है। ये पहला भय बना रहता है। दूसरा भय है, दूसरे प्रकार का डर, कि वहां कोई मगरमच्छ उनको परेशान ना करे, उनको काट न डाले। तो ये मगरमच्छ का भी भय पानी में उतरने वाले के लिए बना रहता है कि कहीं से भी मगरमच्छ आ सकता है और उन्हें परेशान कर सकता है। इसी प्रकार तीसरा जो भय है उसे कहते भंवर, यानी व्हर्लपूल। ये जो भंवर होता है पानी में चलने वाला या नदी में जो भंवर आता है, तो ये भंवर भी वो डर निर्माण करता है। उसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है, भंवर में भी वो डूब सकते हैं। यह तीसरे प्रकार का भय। और चौथे प्रकार का भय होता है एक शार्क मछली जैसा, जिसे कहते हैं सुसु का भय। यानी समुद्र में यदि कोई पानी में उतर जाए तो ये 4 प्रकार के डर उसके लिए बने रहते हैं। इसी प्रकार भिक्षु संघ में भी जो कोई भिक्षु नए से आते हैं तो उनके मन में ये 4 प्रकार के भय उनके मन में बने रहते हैं, जो नए व्यक्ति के लिए। तो इनको अच्छी तरह बुद्ध ने यहाँ पर समझा के बताया कि कौन से 4 प्रकार के। जो पहला भय, इदंते खादी तब्बं इदंते न खादी तब्बं इदंते भुंजी तब्बं इदंते न भुंजी तब्बं इदंते साई तब्बं इदंते न साई तब्बं इदंते पातब्बं इदंते न पातब्बं। तो इस प्रकार नए व्यक्तियों के लिए जो विनय बताया जाता है कि यहाँ पर तुम ऐसे अपना पात्र रखो, ऐसे अपना पात्र पकड़ो, ये चीज तुम खा सकते हो, ये चीज तुम नहीं खा सकते हो, ये चीज इसे तुम पी सकते हो, इसे तुम नहीं पी सकते हो, इस प्रकार से पीना चाहिए, कुछ पानी ऐसा पीना चाहिए, और इस प्रकार से बैठना चाहिए, इस प्रकार से सोना चाहिए। तो आदि सोने के नियम, खाने के नियम, बैठने के नियम, पानी पीने के नियम आदि सभी जो नियम जो बताए जाते हैं, तो यह सब नियमों को सुनकर वो नए भिक्षु कभी कभी डर जाते कि इतने बड़े नियम। मैं जब घर में था तो मैं तो मेरे मन से जैसा जो मन में आया खाता था, जो मन में आया पीता था, जैसा मन में आया वैसा बैठता था, जैसा मन में आया जैसा मुझे लगा वैसा मैं सोता था। अभी तो सारे मुझ पर बंधन आ गए। तो डरा रहता है, कभी कभी वो डर जाता है। ये पहला भय उनके मन में बना रहता है। फिर दूसरा भय कि पिंडपात के लिए जाते समय इस प्रकार से चिवर पहन के जाओ, पैर में इस प्रकार से पहन के जाओ, तो पात्र ऐसा पकड़ो, संगाठी ऐसे डालो, ऐसे नजर करके इस प्रकार से चलना है,
ऐसे विनय का पालन करना है, अपने इंद्रियों को बड़े संयमी ढंग से रखना है, बहुत संयम से आपको चलते प्रति भी संयम बरतना है, चलते प्रति, भिक्षा मांगते प्रति हर समय जो छोटे मोटे नियम जो है तो वो नए नियम बताए जाते हैं। तो ये बताने पर, ये सुनने पर नए लोग कभी कभी डर जाते हैं कि अरे इतने नियम कड़े, मैं तो घर में कैसा भी रहता था, किसी भी तरह पहनता था, ऐसा ही पहनना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ये बहुत मेरे लिए परेशानी होगी। तो इसका डर कभी कभी उसके मन में बने रहता है और वो उस भय से, डर से कभी अनुत्सुक हो जाता है। तो ये भी एक नए भिक्षु के मन में डर रहता है। उसी प्रकार तीसरा डर कि किस प्रकार अपने पिंडपात को ग्रहण करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान भावना करनी चाहिए, किस प्रकार समाधि का अभ्यास करना चाहिए, सील का अभ्यास करना चाहिए, आदि सभी जो सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उनसे ये सुनकर कभी कभी कुछ लोग डर जाते हैं। तो और उसके मन में भय बना रहता है कि मेरे हाथों से कोई ऐसी गलती ना हो, मेरे हाथों से ऐसी कोई गलती ना हो। मैं जब घर में था, जब मैं प्रबोधित नहीं था, तो कोई मुझे ऐसा रोकने वाला नहीं था, कोई मुझे बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज प्रबोधित मैं हुआ हूँ, दुख से मुक्त होने के लिए प्रबोधित हुआ हूँ मैं, अनंत ज्ञान को हासिल करने के लिए, उस परम फल को पाने के लिए प्रबोधित हुआ हूँ। लेकिन ये सारी बातें सुनकर उसके मन में एक डर बने रहता है। तो ये है तीसरे प्रकार का डर। और चौथे प्रकार का डर जो उसके मन में होता है कि जब वो पिंडपात के लिए जाते हैं, शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो गांव में जाते समय किस प्रकार जाना है, किस प्रकार चलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। किसी भी जगह पर भिक्षु बैठ नहीं सकते, उनके बैठने के नियम होते हैं, खड़े रहने के नियम होते हैं, कहाँ खड़े रहे, कहाँ बैठे, और किस प्रकार पिंडपात के लिए जाते समय वो कैसे चले, अपनी दृष्टि कैसे रखे, अपने आंखों पर भी उनका संयम चाहिए। तो इस प्रकार वो नियमों का पालन उनको करना होता है। तो कभी कभी किसी ने पालन नहीं किया नियमों का और बड़ी चंचल दृष्टि रखी, और चंचल दृष्टि रखकर गांव में जाते समय कभी कोई महिला, कोई स्त्री भोजन दान पिंडपात में डाल रही है, कुछ दान दे रही है, वो पात्र में डाल रही है दान को, तो पात्र में डालते समय तो वो कभी बुरी नजर से भी कोई नया भिक्षु देख सकता है। कभी गांव में जाते समय कोई महिलाएं उनको दिखाई दे, स्त्री कोई दिखाई दे, तो उनके तरफ वो कभी बुरी नजर से भी, राग के मोह रूप से, रागानुभाव से भी, आसक्ति से भी उसको वो देख सकता है। तो भिक्षु बनने के बाद तो ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब वो भिक्षु नहीं था तो किसी को भी कैसा भी देखे, कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, कहीं भी खड़ा रहे, कहीं भी बैठे, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई उनको कुछ नियम बताने वाला नहीं। लेकिन जब भिक्षु संघ में प्रवेश करने के बाद ये सारे नियमों का, अनुशासन का पालन करना होता है, अनुशासन को समझना होता है, जानना होता है। जो कभी नए भिक्षुओं को इसका जब पता नहीं, उनको पुरानी आदत होती है, और पुराने आदत के अनुसार यदि वो अपने पुराने ढंग से ही बड़ी चंचलता से विहरने लगे, संयम
उनका आंखों पर संयम ना हो, बोलने पर संयम ना हो, सुनने पर संयम ना हो, तो वो डरता है। और डर के कभी कभी कहता कि तो बड़ा कठिन है भाई, कैसा मैं करूंगा, कैसा मैं रहूंगा। मैं तो जब घर में था, जब मैं भिक्षु नहीं था, तो कहीं भी जाता था, कहीं भी घूमता था, किसी मार्केट के प्लेस में, किसी बाजार की जगह पर, किसी दुकान में, किसी होटल में, तो किसी भी जगह पर मैं फ्री जा सकता था। कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई मुझे टोकने वाला नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन आज इतने विनय का पालन करना पड़ रहा मुझे, इतने बंधनों से मुझे जाना पड़ रहा। तो इसे वो घबरा कर, कभी कभी वो डर कर उससे निकल जाने का प्रयास करता है। तो ये भी एक भय नए व्यक्ति के मन में बना रहता है। इसलिए भिक्षुओं, इसे सुसु का भय कहते हैं कि जिस प्रकार जो शार्क मछली होती है, ये शार्क मछली कभी निगल लेती है आदमी को, तो ऐसे ही ये चौथे प्रकार का जो भय है, जिसे सुसु का भय कहा गया, तो ये शहर में जाते वक्त, पिंडपात के लिए जाते वक्त, जहां वहां घूमते वक्त बड़े अनुशासन से उन्होंने घूमना है, जाना है। तो ये यदि इसका पालन ठीक से नहीं किया तो वो डरता है और वो कभी कभी वो उससे घबरा कर, डर कर वो निकल जाता है। तो इसे कहते हैं सुसु का भय। तो ऐसे 4 प्रकार के भय तथागत बुद्ध ने नए जो आगंतुक भिक्षु आए हुए थे, 500 भिक्षु थे, उनको ये समझा के बताया और वो बड़े प्रसन्न हो गए। उसके पहले उन्होंने इस सारीपुत्र और मोगललान को एक बात पूछी। उन्होंने प्रथम सारीपुत्र को पूछा कि सारीपुत्र, जब मैंने 500 भिक्षु को जाने के लिए कहा तो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था, क्या सोच रहे थे? तो सारीपुत्र ने कहा कि इन्होंने मौन का पालन नहीं किया, विनय का पालन नहीं किया। तो बुद्ध ने सोचा होगा कि चलो अब हम एकांत में ध्यान करते रहेंगे और उस ध्यान का आनंद लेते रहेंगे। ऐसा बुद्ध के मन में आया होगा, ऐसा सारीपुत्र ने बताया। यही प्रश्न बुद्ध ने मोगललान को पूछा कि मोगललान, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था कि जब मैंने इन 500 भिक्षुओं को जाने के लिए कहा, तब तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था? तो मोगललान ने कहा कि मेरे मन में तो ऐसा विचार आया था भगवान कि बुद्ध तो अब हम पर ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि चलो सारीपुत्र और मोगललान ये दोनों भिक्षु संघों को संभालेंगे और बुद्ध अब एकांत में विश्राम करेंगे, एकांत में वो ध्यान में रहेंगे और ये संघ को संभालने की जिम्मेदारी सारीपुत्र और मोगललान हम दोनों पर आएगी। ऐसा मेरे मन में आया, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। तो जब मोगललान ने ऐसा उत्तर दिया, बुद्ध ने उनकी स्तुति की, साधु साधु मोगललान, तुमने सही सोचा था कि मैंने जब इन भिक्षुओं को जाने के लिए कहा तो यही मेरे मन में भाव था कि इन्हें सारीपुत्र और मोगललान समझाएंगे, बताएंगे, नियम बताएंगे और इनको विनय बताकर इनको ठीक ढंग से संभालेंगे। तो ये जो तुम्हारे मन में बात आई, इसलिए उन्होंने मोगललान को धन्यवाद दिया। मोगललान के बोलने का उन्होंने अभिनंदन किया बुद्ध ने। और इस प्रकार ये जो 500 भिक्षु को बुद्ध ने जाने के लिए भी कहा था, लेकिन बाद में सहमपति ब्रह्मा के
विनंती पर और शाक्य संघ के भी विनंती पर तथागत बुद्ध ने उनको वापस बुला दिया, वही रहने के लिए कहा। और ये विनय के बारे में, ये 4 भय के बारे में बुद्ध ने इन सभी भिक्षुओं को समझा के बताया। यही इस मूल सूत्र में आता है और सभी लोग बड़े प्रसन्नता से साधुवाद देकर वो संघ के साथ मिलजुल कर सभी रहने लगे और बड़े आनंद से वो अपने अपने कुटी में जाकर अभ्यास करने लगे, ध्यान में बैठकर अभ्यास करने लगे। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके लड़के बच्चे को, परिवार के सभी को सुख शांति मिले, अनंत मंगल मैत्री आप सभी को मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो।